चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग इंसर्टिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो मान लो दो नंबर्स हैं ए और बी, और इनके बीच में हमें कोई इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो सीधे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कंसीडर कर सकते हैं अगर एक इरेशनल नंबर पूछे। जैसे मैं एग्जांपल में आपसे बोलूं कि 4 और 5 के बीच में आप कोई एक इरेशनल नंबर बताओ, तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं करोगे, 4 × 5 लिख लोगे। तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 20। दैट इज √20 विल लाई बिटवीन 4 and 5। क्लियर है। मगर अगर आपसे एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर पूछ ले तो क्या करेंगे, काफ़ी इजी है ये बात। आपको एक बात पता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे वो कभी एंड नहीं होंगे और वो रिपीट भी नहीं होंगे। तो जैसे आपको 4 और 5 के बीच में मैं बोल दूं कि 2 3 इरेशनल नंबर लिखो, तो आप खुद से लिख सकते हैं बात कि देखो सर, मैं 4 पॉइंट समथिंग लिखूंगा और उसको कभी रिपीट नहीं होने दूंगा। जो भी आपके दिमाग में है वो नंबर लिख सकते हैं, जैसे 4.2 3 7 4 5 9 3 2 1 4 7 5 8, इस तरीके से जो भी दिमाग में आ रहा है वो हमने लिख दिया। ऐसे दूसरा नंबर चाहो तो लिख दो 4.8195274321554। इस तरीके से ये भी देखो इनफाइनाइट तक, इस तरीके से जो भी थॉट प्रोसेस में है वो लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद कभी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये काफ़ी इजी है इन कंपैरिजन टू रेशनल। वैसे दोनों ही इजी हैं, मगर यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने दिमाग से लिख सकते हैं कुछ भी, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंसर्ट अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में आपको अगर रेशनल नंबर कंसीडर करना है, रेशनल नंबर, तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 + 3/2, दैट इज 5/2। और 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5। तो 2.5 एक रेशनल नंबर है। अच्छा, अब अगर इनके बीच में एक इरेशनल नंबर लाना है तो एक इरेशनल नंबर इनके बीच में क्या लग सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर रूट, और 2 और 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √6। तो रेशनल नंबर 2.5, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, √6। क्लियर। अच्छा यहाँ देखिए, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। तो 2 और 2.5 के बीच में इस बार 2 इरेशनल नंबर लिखना, तो एक लिखना होता तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता, मगर दोस्तों 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी थॉट प्रोसेस में 2 नंबर ले आओ, उन्हीं को लिख दो। 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2.5 से कम होना चाहिए, और 2 के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैंने लिखा 2.123 794 513 725, जो भी था इस तरीके से इनफाइनाइट तक। अगला नंबर लिख दो 2.3481932751, इस तरीके से। देखो ये भी रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन लिख दोगे, इजीली आपको इरेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये क्या कह रहा है, एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/7 and 2/7 इज। तो 1/7 का अगर आपसे मैं पूछूं कितना हो जाएगा डेसिमल के फॉर्म में, तो 0.14 समथिंग होएगा, है ना। और 2/7 क्या हो जाएगा, 0.28 समथिंग। तो ऐसा इरेशनल नंबर चाहिए जो 0 पॉइंट ऐसे 7 से 1 में डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 डिजिट तक लिख लेते हैं। डेसिमल 0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, तो 142। और यहाँ पे 2/7 करोगे तो 248, इस तरीके से आएगा दोस्तों। तो ऐसा नंबर चाहिए जो 0.142 से बड़ा हो, अगर बीच में आना है तो, और 0.284 से छोटा हो। तो 0.29 है, लास्ट वाले से बिगर हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। 7 2 ये भी बिगर हो नहीं सकता। 145, हाँ देखो 145 142 से तो बिगर है, और 28 से स्मॉलर है, तो ये हो सकता है। देखो 141 पहले वाले से ही स्मॉलर है बेटा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ओके।